हुजूर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि हुजूर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अन तजअल लिल्लाहि निद्दन, कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। वहुवा खालका का, हालांकि उसने तुझे पैदा किया, तुझे तख्लीक किया और तू उसका शरीक बना के बैठ जाए, का ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो रावी ने अर्ज की कुल तो सुम्मा यो, हुजूर फिर उसके बाद? तो आका करीम ने फरमाया सुम्मा अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतअमा माका, तू बच्चे को इसलिए कत्ल कर दे कि ये किस तरह मैं इसको पाल सकूंगा। बच्चे को ज़ाया कर देना, उसको कत्ल कर देना। अल्लाह फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं, उनको भी देंगे। तीसरी बात हुजूर ने फरमाया अन तुज़ानिया बिहलीलति जारिका, आप हमसाये की बीवी के साथ बदकारी करें। तो ये बड़े गुनाहों में से, हमसाया माँ जाए की तरह होता है, उसकी दीवार सांझी होती है, उसकी इज्जत सांझी होती है। और अगर कोई शख्स ताक में रहे और हमसायों के घर घुस के उनकी आबरू रेज़ी कर दे, तो ये तीन बड़े गुनाह जो हैं, उनमें से एक बड़ा गुनाह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि ला अहदा अग़यरु मिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह से ज्यादा कोई गैरतमंद नहीं है, अल्लाह सबसे ज्यादा गैरतमंद है। और उसकी गैरत का तकाजा ये है वलिज़ालिका हर्रमल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि उसने बेहयाई को, चाहे वो पोशीदा तौर पे की जाए या एलानिया तौर पे की जाए, उसको पसंद नहीं किया और उससे उसने मना कर दिया, लोगों को रोक दिया, हराम करार दे दिया, इसलिए कि वो खुद गैरतमंद है। गैरतमंद मालिक गैरत का सबक देता है अपनी मखलूक को। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फुहश काम के करीब न जाना, वो एलानिया तौर पे करो या वो मख्फी तौर पे करो। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो बदकारी है वो मख्फी फुहश है और शराब नोशी ये एलानिया फुहश है। शराब नोश जो है वो छुप नहीं सकता, बदकार बाज़ औक़ात एक मुद्दत के लिए छुप जाता है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जो बदकार है वो दुनिया के ऊपर रसवा जरूर होता है, उसके चेहरे का नूर छीन लिया जाता है और उसके ऊपर मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं और अल्लाह के कहरो गजब का शिकार होता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, नेक लोगों की दुआओं से उसका हिस्सा निकाल लिया जाता है, लेकिन बहरहाल एक मुद्दत के लिए छुप जाता है। लेकिन शराबी अपने जुर्म को नहीं छुपा पाता। तो कहा कि जो मख्फी जुर्म है वो बदकारी है, और जो इरशाद फरमाया कुरान ने कि जो जाहिर जुर्म है, इससे मुराद जो है वो अल खम्र है, शराब है। और हर नशा देने वाली चीज से हराम की हुर्मत आई। कुल्लु मुस्किरुन खमरुन व कुल्लु खमरुन हराम, फरमाया हर नशा आवर चीज शराब है और हर शराब हराम करार दे दी गई। अब यहां भी लोग दलीलें लेके बैठ जाते हैं, मियाँ वो भी एक मशरूब है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मियाँ जब रब ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। एक यहूदी के पास एक मुसलमान मेहमान ठहरा तो उसने अंगूर पेश किए, तो उसने बड़े शौक से लिए। तो थोड़ी देर के बाद वो शराब ले आया। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मैं शराब नहीं लेता। तो उसने हंस के कहा ये जो अंगूर आपने खाए हैं शराब इसी से कशीद होती है। तो उस मुसलमान ने कहा कि आपकी अहलिया किधर है? तो अपनी अहलिया को बुला लाया। तो कहा आपकी कोई औलाद भी है? कहा हाँ मेरी बेटी है, उसको भी बुला लाओ। तो उसको भी बुला लाया। जब दोनों आग खड़ी हुई तो कहा कि ये हलाल है तेरे लिए और ये बेटी उसी की है और ये हलाल नहीं है। तो जब उस यहूदी ने ये बात सुनी, फ़क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतनी खूबसूरत दलील, इतनी खूबसूरत दलील। कहा अंगूर से शराब निकली है तो शराब हराम क्यों, अंगूर हलाल क्यों? तो कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए हराम क्यों? कहा बात समझ में आ। तो मेरे रब ने, बास का तो उसकी हिकमतें हमारे इल्म में नहीं होती, और हिकमत ना जानने की वजह से हम कहते हैं कि यार ये बात समझ में नहीं आती। यही तो हमें बताया गया
کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یا رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں